नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य निका न्यूज बुलेटिन में बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं उसके हेडलाइंस। ईरान के अमेरिका को नो, आमने सामने नहीं बैठेंगे दोनों देश, पाक पहुंचाएगा संदेश। ट्रंप के दूत पहुंच रहे पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका में सुलह की कोशिश। इजरायली पीएम नेतन्याहू को हुआ कैंसर, जंग के बीच 2 महीने तक छुपाई खबर। प्रशांत भूषण का तंज, राघव चड्ढा को बताया अवसरवादी, बोले भूषण नए बागी लालची। संजय सिंह की राघव को अयोग्य करने की मांग, संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शुक्रवार को एक बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंचे। ये दौरा ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने की एक नई कूटनीतिक कोशिश है, जिसमें पाकिस्तान एक अहम मध्यस्थ के रूप में उभरा है। हालांकि ईरान के एक बड़े अधिकारी ने साफ कर दिया कि इस बार ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान एक इनडायरेक्ट चैनल के जरिए तेहरान की चिंताओं और उसके पक्ष को वॉशिंगटन तक पहुंचाएगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने पहले उम्मीद जताई थी कि उनके दूत ईरानी मंत्री से मिल सकते हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका पर युद्ध थोपने का आरोप लगाकर कड़े तेवर दिखा दिए हैं। अब पाकिस्तान सरकार इस तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रही है। ईरान अपनी मदद के लिए पाकिस्तान सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है। अब देखना होगा कि संदेशों के इस खेल से दोनों देशों के बीच जमी बर्फ पिघलती है या नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बातचीत के लिए अपने खास दूतों को पाकिस्तान भेजा है। स्टीव वेटकॉफ और जेरेड कुशनर शनिवार को पाकिस्तान पहुंचकर शांति वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी एक छोटे से डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ईरान का ये प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान के अलावा ओमान और रूस का दौरा भी करने वाला है। वहां वो क्षेत्रीय विकास और युद्ध के ताज़ा हालातों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में होने वाली इस मीटिंग में अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हराकर पूरी तरह स्वस्थ होने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, जिसका इलाज अब पूरा हो चुका है। हालांकि ये बीमारी बहुत ही शुरुआती स्टेज में थी, जिसे अब पूरी तरह ठीक कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अब उनके शरीर में कैंसर का कोई निशान नहीं बचा। दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू ने इस खबर को करीब 2 महीने तक दुनिया से छिपा कर रखा। उनका कहना है कि इस वक्त ईरान के साथ जंग अपने चरम पर थी। वो नहीं चाहते थे इस खबर से देश में डर फैले या दुश्मन इसका फायदा उठाए। नेतन्याहू ने साफ किया कि वो किसी भी खतरे को टालने के बजाय उसका तुरंत सामना करना पसंद करते हैं। आम आदमी पार्टी से विवाद के बाद राघव चड्ढा ने 7 सांसदों समेत केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल और विक्रम साहनी शामिल हैं। राघव चड्ढा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने तय किया है कि आपके 2/3 सांसद संविधान के नियमों के तहत बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे। उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने भी आप छोड़ने और बीजेपी में जाने का ऐलान किया। अपने फैसले पर चड्ढा ने कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने 15 साल दिए और खून पसीने से खड़ा किया, वो अब अपने असली रास्ते से भटक गई है। उनका कहना है कि पार्टी देश के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों से उन्हें लग रहा था कि वो गलत पार्टी में सही इंसान है, इसलिए अब उन्होंने आप छोड़ने का फैसला किया। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों को पार्टी छोड़ने पर आम आदमी पार्टी का गुस्सा फूटा। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पंजाब की जनता इन 7 को कभी माफ नहीं करेगी। पंजाब में बेहतरीन काम कर रही आपकी सरकार को मोदी और अमित शाह ने तोड़ने और धोखा देने का काम किया। राघव चड्ढा को पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, उन्हें राज्यसभा में पहुंचाया, अब वो भाजपा की गोद में पहुंच गए। संदीप पाठक को पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने आशीर्वाद दिया, लेकिन इस 7 लोगों ने पंजाब की पीठ में जूता मारने जैसा काम किया। राघव चड्ढा के पार्टी से अनबन के कयास काफी समय से चल रहे थे। जब शराब नीति केस में केजरीवाल जेल गए थे, तब राघव की चुप्पी ने सबको चौंका दिया था। लंदन से लौटने के बाद भी उन्होंने दिल्ली चुनाव में पार्टी के लिए कोई खास प्रचार नहीं किया। दरार तब और गहरी हो गई जब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया। राघव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें चुप कराने की कोशिश की गई। आज उन्होंने साफ कह दिया कि वो पार्टी के पापों का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उनके साथ राज्यसभा के कुल 10 में से 7 सांसदों ने बीजेपी में जाने का फैसला कर लिया। संविधान के नियम के मुताबिक 2/3 सांसद टूटने की वजह से अब उनकी सदस्यता पर भी आंच नहीं आएगी। इस एक झटके ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा दिया। अब सवाल यही है कि क्या ये बगावत पंजाब की भगवंत मान सरकार को भी असर कर देगी। राघव चड्ढा की बगावत से राज्यसभा में बीजेपी मजबूत और आप कमजोर हो गई है।
राघव चड्ढा के पाला बदलने से सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं टूटी, इससे देश की संसद का पूरा गणित ही बदल गया। राज्यसभा में अब बीजेपी और एनडीए पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए। बीजेपी का आंकड़ा 106 से बढ़कर सीधे 113 पर पहुंच सकता है। इससे केंद्र सरकार को राज्यसभा में बिल पास कराना कुछ आसान होगा। लेकिन असली हलचल तो पंजाब की गलियों और वहां की विधानसभा में है। पंजाब में अगले साल चुनाव है और उससे पहले ये बहुत बड़ा झटका है। हालांकि भगवंत मान के पास अभी 92 विधायकों का भारी भरकम समर्थन है। सरकार गिराने के लिए बीजेपी को अभी 37 विधायक तोड़ने होंगे, जो आसान नहीं। लेकिन राघव चड्ढा के साथ गए 7 सांसदों ने मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा दिया है। ज्यादातर बागी सांसद पंजाब से ही हैं, जो पार्टी में बड़ी दरार दिखाते हैं। अगर ये आग विधायकों तक पहुंची तो मान सरकार को अविश्वास प्रस्ताव झेलना पड़ेगा। फिलहाल पंजाब की राजनीति में ऑपरेशन लोटस की चर्चा ने सबको डरा दिया है। आम आदमी पार्टी छोड़ चुके और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने राघव चड्ढा और उनके साथ गए सांसदों को कोरा अवसरवादी बताया। उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले पुराने और नए लोगों के बीच का बड़ा फर्क समझाया। भूषण का कहना है कि पहले लोग तब अलग हुए जब केजरीवाल ने सिद्धांतों से समझौता किया, लेकिन राघव चड्ढा और उनके साथियों ने तो सत्ता के सारे मजे लूटे। ये सभी लोग राज्यसभा की कुर्सी और सरकारी सुख सुविधाओं का आनंद लेते रहे। अब जब मौका मिला तो ये बिना किसी सिद्धांत के बीजेपी में शामिल हो गए। भूषण के मुताबिक इस नई बगावत के पीछे कोई नैतिकता या उसूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का एक लालच और अवसरवाद है। इस बयान ने अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नई बहस छेड़ दी। संजय सिंह राघव चड्ढा समेत 3 सांसदों की सदस्यता रद्द करने के लिए सभापति को पत्र लिखेंगे। आम आदमी पार्टी अब अपने बागी सांसदों को बख्शने के मूड में नहीं है। पार्टी नेता संजय सिंह ने बागी गुट के खिलाफ कानूनी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति को एक कड़ा पत्र सौंपने का फैसला किया। इस पत्र में राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक पर कार्रवाई की मांग है। संजय सिंह चाहते हैं कि इन तीनों को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाए। उनका कहना है कि बीजेपी में शामिल होना अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ने जैसा है। यह कदम संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कानून का सीधा उल्लंघन है। संजय सिंह के मुताबिक इन नेताओं ने जनता और पार्टी के साथ धोखा किया है। विपक्षी ओर से कांग्रेस नेता जयराम रमेश और टीएमसी की सागरिका घोष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का नोटिस सौंप दिया। 11 विपक्षी पार्टियों के 73 सांसदों ने इस नोटिस पर दस्तखत किए। विपक्ष ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर 9 विशिष्ट आरोप लगाए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि इन आरोपों को झुटलाया नहीं जा सकता। ये नोटिस संविधान के अनुच्छेद 324(5) और 124(4) के तहत राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दिया गया है, जिसमें ज्ञानेश कुमार के खराब रवैये के आधार पर उन्हें हटाने की मांग की गई है। इससे पहले भी 63 राज्यसभा और 130 लोकसभा सांसदों ने नोटिस दिया था, लेकिन दोनों सदनों के सभापतियों ने उसे खारिज कर दिया था। नोटिस के बारे में बताते हुए जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि ज्ञानेश कुमार का पद पर बने रहना संविधान पर हमला है। यह बेहद शर्मनाक है। ये व्यक्ति प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के इशारों पर काम करने के लिए पद पर बना हुआ है। अब तक के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.